Hello students, my name is Vivek and you are watching Educational Ether. If you are new to this video, please subscribe it and press the bell icon. Today's topic is Chapter 3, Class 5th English. Mother Teresa, a lesson of love and humanity. Mother Teresa के बारे में ये चैप्टर है A lesson of love and humanity, यानी एक सीख जो उन्होंने लव और ह्यूमैनिटी के बारे में हमें बताई. ह्यूमैनिटी मतलब मानवता. ठीक, स्टार्ट करते हैं. मदर टेरेसा एग्नेस गॉन्च बोशियू प्लेड अ रोल ऑफ मदर फॉर ऑल दोज पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस. यानी सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस यानी बीमारी के कारण जो लोग कष्ट झेल रहे थे, उन सारे लोगों की मदद मदर टेरेसा ने करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था, जिनका असली नाम क्या था? एग्नेस गॉन्च बोशियू. द पीपल हु वर अनवांटेड इन द सोसाइटी, यानी जो लोग सोसाइटी के लिए अनवांटेड थे, यानी जिनको कोई चाहता नहीं था या जिनका कोई नहीं था. एंड हैड नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. शी वॉज द गॉडेस फॉर देम. उन लोगों के लिए मदर टेरेसा गॉडेस थी, यानी देवी थी. शी वॉज डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क among the poorest of the poor in the slums of Calcutta. She devoted herself, यानी उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया था, पूरी तरह से समर्पित कर दिया था उन गरीब से गरीब लोगों की सेवा करने के लिए जो कि वहाँ के स्लम यानी बस्ती में रहते थे. कहाँ के? कैलकटा, जो कि अब कोलकाता कहा जाता है. शी टॉट द वर्ल्ड अ लेसन. उन्होंने पूरी दुनिया को एक सीख दी. किस बारे में? लव एंड ह्यूमैनिटी, प्यार और मानवता के बारे में. एंड बिलीव इन गॉड, और भगवान में विश्वास के बारे में. मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 26, 1910 एट अल्बानिया इन यूगोस्लाविया. यूगोस्लाविया के अल्बानिया शहर में मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था. शी वॉज बॉर्न टू निकोल एंड ड्रेन बोशियू एज देयर यंगेस्ट चाइल्ड. वो निकोल एंड ड्रेन बोशियू, उनके जो माता पिता थे, उनके घर में सबसे छोटी बच्ची के रूप में पैदा हुई थी. सिंस हर चाइल्डहुड शी अटेंडेड प्रेयर्स. बचपन से ही वो पूजा पाठ या प्रार्थनाएं अटेंड करती थी, प्रार्थनाएं करती थी. शी फॉलोड द मैसेज ऑफ लव थ्रू आउट हर चाइल्डहुड. वो जो है प्यार का जो संदेश था वो अपने बचपन से ही फॉलो करती थी, यानी उसको मानती थी. हर फादर डाइड. उनके पिताजी की मृत्यु हो गई व्हेन शी वॉज ओनली 8 years old. जब वो सिर्फ क्या थी? 8 साल की थी. ड्रेन प्लेड द रोल ऑफ अ मदर एज वेल एज अ फादर. तब ड्रेन जो उनकी माता थी वो उनके फादर का रोल भी निभाई और उनके पिता का भी रोल निभाई. एंड हेल्प्ड हर डेवलपिंग गुड कैरेक्टर, और उनकी मदद की उनके कैरेक्टर को अच्छा बनाने की, यानी उनका आचरण अच्छा बनाने की. शी वॉज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई हर मदर. वो अपनी माँ से बहुत इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित थी. एंड अ प्रीस्ट, और एक पुजारी से भी. एंड डिसाइडेड टू बिकम अ नन. इसीलिए मतलब वो एक पुजारी से भी प्रभावित थी और अपनी माँ से प्रभावित होकर उन्होंने एक नन बनने का डिसाइड किया. नन यानी एक धर्म प्रचारक या बोल सकते हो सन्यासी. शी वॉन्टेड टू कैरी आउट मिशनरी वर्क. मिशनरी वर्क यानी पुजारी बोल सकते हो या पादरी बोल सकते हो. एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड. वो सोची कि वो धर्म प्रचारक का काम शुरू करेंगे. धर्म प्रचारक क्या होते हैं? एक ऐसे इंसान जो कि अच्छी बातों को पूरे दुनिया में फैलाते हैं. उन्हें हम मिशनरीज़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिशनरीज़. और उनके काम को मिशनरी वर्क बोलते हैं. तो वो सोची कि वो मैसेज फैलाएंगी किस चीज़ का? लव एंड ह्यूमैनिटी पूरे दुनिया में, और ये मिशनरी वर्क वो करेंगी. एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में शी बिकेम अ कैथोलिक मिशनरी नन. और वो कैथोलिक मतलब होता है एक ईसाई में एक जाति है बोल सकते हो, और वो एक धर्म प्रचारक सन्यासी बन गई. एंड चेंज्ड हर नेम, और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया. एग्नेस से क्या रख लिया? टेरेसा. She was sent to a convent in then Calcutta to carry out the missionary work in India. यानी उन्हें भारत भेजा गया कैलकटा में और एक स्कूल में अपना धर्म प्रचारक का काम करने के लिए, मिशनरी वर्क करने के लिए. She worked as a teacher at सेंट मैरीज हाई स्कूल. उन्होंने
काम किया सेंट मैरी हाई स्कूल में एज अ टीचर एंड बिकेम मदर टेरेसा, और फिर वहाँ पे उन्हें मदर टेरेसा कहा जाने लगा। नियर हर कॉन्वेंट, उनके कॉन्वेंट के पास यानी उनके घर के पास, देयर वॉज अ स्लम कॉलोनी, एक बस्ती थी। स्लम यानी गंदी बस्ती बोल सकते हो। तो एक स्लम कॉलोनी थी जिसका नाम था मोती झील। शी नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन ऑफ दैट एरिया वेरी पुअर, उन्होंने देखा कि वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो वेरी पुअर, काफ़ी गरीब है। इल फेटेड एंड सिक, बुरी किस्मत वाले और बीमार। देयर वर नो स्कूल्स फॉर देम, उनके लिए कोई भी स्कूल नहीं था। देयर वर नो बेसिक फैसिलिटीज़, वहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी। सच एज क्लिनिक, यानी कोई क्लिनिक, डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है, एंड हॉस्पिटल, मतलब कोई क्लिनिक और हॉस्पिटल वहाँ नहीं था उनके लिए। फॉर द पुअर पीपल इन द स्लम, स्लम लोगों के लिए। शी स्टार्टेड गिविंग देम फूड, तब उन्होंने उन्हें खाना देना शुरू किया। शी लर्न बेसिक मेडिकेशन, उन्होंने एक बेसिक मेडिकेशन यानी नर्स के जो काम होते हैं वो उन्होंने सीखा। एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग दोज हु वर नॉट एबल टू अफोर्ड मेडिकेशन, और उन्होंने उनका ट्रीट करना शुरू किया, उनका उपचार करना शुरू किया। किसका? जो दवा अफोर्ड नहीं कर सकते थे या जो दवा अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शी स्टार्टेड अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन टू सर्व ह्यूमैनिटी, उन्होंने एक अलग से इंस्टीट्यूशन ओपन किया मानवता की सेवा करने के लिए। शी कॉल्ड हिज इंस्टीट्यूशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन का क्या नाम रखा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और अ ह्यूज डोनेशन वॉज गिवन टू दिस इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन को एक बहुत बड़ा डोनेशन मिला। शी इस्टेब्लिश्ड निर्मल शिशु भवन, उन्होंने निर्मला शिशु भवन भी इस्टेब्लिश किया साथ ही साथ। ठीक है। शी स्टार्टेड हर वर्क विथ 4 सिस्टर, जब उन्होंने ये सारे काम शुरू किए थे तो उनके पास सिर्फ 4 सिस्टर्स थी, यानी उनकी मदद करने वाली 4 लोग थे। टुडे मोर देन 2000 सिस्टर्स बिलोंग टू हर, और आज 2000 से ज़्यादा सिस्टर्स वहाँ काम करती हैं। टेक केयर ऑफ पीपल पुअर एंड नीडी पीपल, और ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों की देखभाल करती हैं। मदर टेरेसा स्टूड एज एन आइकन ऑफ पीस, लव एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मदर टेरेसा शांति, प्रेम और मानवता की सेवा के प्रतीक हैं। आइकॉन यानी प्रतीक। सून बिकेम पॉपुलर फॉर हर वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में वो अपने काम की वजह से क्या हो गई थी? पॉपुलर हो गई थी। मदर टेरेसा रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 1962, मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। शी वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़, यानी एक प्राइज़ होता है जो पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला शांति के लिए, पीस के लिए, इन 1979। शी वॉज ऑल्सो अवार्डेड द भारत रत्न, भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, नेशनल अवार्ड भारत रत्न, वो भी उन्हें 1980 में मिल गया। मदर टेरेसा डाइड ऑन 5 सितंबर 1997 इन कोलकाता, कोलकाता में उनका जो है 1997 में डेथ हो गया। द लिविंग ऑर्फन्स, ऑर्फन्स यानी अनाथ, टू हर फॉलोअर्स, उन अनाथों को उन्होंने अपने फॉलोअर्स, जो उनके फॉलोअर्स इतने सालों में बने थे, उनको दे दिया। एंड ऑल द पीपल हु लव्ड हर वेरी मच, और उन सारे लोगों को जो उनसे प्रेम करते थे, मतलब उन सारे लोगों को जिनकी वो सेवा करती थी, उन लोगों को अपने फॉलोअर्स के पास छोड़कर वो इस दुनिया को अलविदा कह दी। वर्ड मीनिंग्स आपके बुक में होगा। क्वेश्चन आंसर, इसके ये क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं नीचे बता रहा हूँ, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा कौन थी और वो उनका जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा वॉज अ नन हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी, मदर टेरेसा एक सन्यासी थी जिन्होंने पूरे दुनिया में प्यार और मानवता का मैसेज पहुंचाया। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया, यूगोस्लाविया एक शहर है, उसमें अल्बानिया में हुआ था। सेकंड व्हाट डिड शी टीच अस, वो हमें क्या सिखा गई? शी टॉट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को उन्होंने बताया लव एंड ह्यूमैनिटी का लेसन, एंड द बिलीव इन गॉड, और भगवान में विश्वास।
जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तब वो कितने साल की थी? सिर्फ 8 ईयर्स ओल्ड की थी। वो नन कैसे बनी, वो एक सन्यासी कैसे बनी? शी बिकेम अ कैथोलिक मिशनरी नन एंड चेंज हर नेम। अपना नाम बदल कर उन्होंने एग्नेस से अपना नाम टेरेसा रख लिया और वो एक नन बन गई। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि उन्होंने पुअर पीपल के लिए क्या किया कोलकाता में। तो जब उन्होंने देखा कि उनका सेवा करने के लिए कोई नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो उन्होंने पहले उन लोगों को खाना दिया और फिर स्टार्टेड ट्रीटिंग दोज हु वर नॉट एबल टू अफोर्ड मेडिकेशन। उन लोगों की सेवा और उपचार करने लगी जो लोग दवा के लिए अपनी दवा भी नहीं करा सकते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। स्लम कॉलोनी का नाम क्या था जहाँ पे मदर टेरेसा ने ये सब किया? तो उसका नाम था मोती झील। और फिर लास्ट मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई? तो डाइड ऑन 5 सितंबर 1997 इन कोलकाता। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।